नमस्कार सभी साथियों को। टीचर नगरी में पधारने पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एसएससी हरियाणा में जो टीचर वैकेंसी निकली थी उसका एग्ज़ाम 18 जुलाई को है। उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, टोटल नंबर कितने होंगे जिसमें आपका एग्ज़ाम होगा, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा, सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर वो टॉपिक बता दीजिए जो हमें पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, और एडमिट कार्ड कब आएगा, और एडमिट कार्ड यदि आ गया है तो हम उसे कैसे डाउनलोड करें। तो सबसे पहले आप सामने देख पा रहे हैं हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट है। लगातार अपडेट के लिए आप इस पर लगातार विजिट करते रहें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे जब आप जाओगे, लिंक फॉर व्यूइंग सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, एक सैम्पल पेपर मैं आपको पहले बता चुका हूँ और दिखा भी चुका हूँ कि कैसे आएगा, ये आप देख सकते हैं। और इससे आपको टॉपिक का अंदाज़ा लग जाएगा कौन से टॉपिक आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं आपको सैम्पल पेपर दिखा देता हूँ जो मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। इस सैम्पल पेपर को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाउनलोड कर दूँगा। सॉरी, ये देख सकते हैं, ये टॉपिक सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज, ये इंग्लिश से है। तो आप इंग्लिश के ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। कौन से वर्ब पढ़ सकते हैं आप, नाउन पढ़ सकते हैं, और थोड़ा टेंस वगैरह आप देख सकते हैं। उसके बाद आप क्या पढ़ सकते हैं, पर्यायवाची शब्द अवश्य पढ़ें। पर्यायवाची, क्योंकि दोनों सैंपल पेपर में पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, और जो मेवात में एसएससी की जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो पर्यायवाची पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप मैथ कर सकते हैं। एप्टीट्यूड मैथ आएगा। जैसे मान लिया हमने बीटा एक प्राकृतिक संख्या है तो विषम कौन सी बनेगी, तो इसमें कौन सी बन रही है, 2, क्योंकि बीटा को हमने यदि 1 मान लें, प्राकृतिक संख्या आप कोई भी मान सकते हैं, मैंने मान लिया 1, तो बी प्लस 1 क्या हुआ, 2, 2 गुना 1 2, तो क्या बनी, विषम नहीं बनी। इसका आंसर बी नहीं होगा, डी होगा। बीटा मान लिया हमने 1, और 1 जमा 1 2, और 1 3, 3 क्या है, विषम संख्या, तो आंसर आएगा डी। इस प्रकार का आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 2 बच्चे मुद्रा और उसके उपयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सही है। आप इस प्रकार के प्रश्न क्योंकि 5वीं तक की कक्षाओं के बच्चे में मूल्य, उनके उपयोग और विनियम, अधिनियम, इनके बारे में पूछा जाता है। बात करें माइंडसेट और पॉलिसीज़ की, तो इसके बारे में आपको जितनी भी अभी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की पॉलिसी चल रही हैं उन पॉलिसी की फुल फॉर्म जैसे प्राप्ति है, समय, बुनियाद, सरल, और मान ले वो प्रोग्राम एनटीसी और एफएलएन, जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं इनकी फुल फॉर्म और इनके उपयोग क्या है, किस प्रकार हम इनसे शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं, ये आपको कर लेने हैं। वो कब शुरू की गई, उनकी फुल फॉर्म क्या है, उनके उपयोग क्या हैं। आरटी 2009 आपको पढ़ना है, उससे प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे ये सैम्पल पेपर में दिया हुआ है। और आप पढ़ सकते हैं पोस्को, जितने भी बच्चों की सुरक्षा से अधिनियम हैं, पोस्को हुआ, लेबर चाइल्ड हुआ, और राइट टू एजुकेशन हुआ, राइट टू वर्क हुआ। तो जितने भी शिक्षा से जुड़े या कार्य से जुड़े बच्चों से संबंधित जितने भी कानून, नियम, प्राविधान और योजना जितनी भी हैं वो आपको ज़रूर पढ़नी है। उसके अलावा आरटीआई अधिनियम 2005 से भी प्रश्न पूछा गया, तो आप आरटीआई के बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप पेडागोजी आपका आएगा, एक पेडागोजी कंटेंट नॉलेज, तो आप पेडागोजी भी पढ़ सकते हैं। सीटेट एस्टेट की जो आपके
एस्टेट में तो पेडागोजी इतनी नहीं पूछी जाती, आप सी टेट के सैम्पल पेपर कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि सी टेट में मोस्टली पेडागोजी ही पूछी जाती है। उसके बाद आप हिंदी व्याकरण भी थोड़ी सी करके जाएं, क्योंकि सही वाक्य पूछे गए हैं, आपको वाक्य संरचना आनी चाहिए। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, लिंग की समझ आपको होनी चाहिए, आप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक वचन, बहुवचन, पर्यायवाची ये सब पढ़ सकते हैं। और हाँ, अलंकार और संधि ये सब आपको पढ़ के जाना है। ये पेडागोजी से है, ये पेडागोजी है। और क्या पढ़ सकते हैं आप, ये मेंटल एबिलिटी है। आप थोड़ी बहुत रीजनिंग भी पढ़ के जाएं, ये भी रीजनिंग से प्रश्न है। बस ये प्रश्न थे। और बाकी मैं यदि एडमिट कार्ड की बात करूं, आप सभी के एडमिट कार्ड से ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, तो एडमिट कार्ड आपके कल या परसों आ जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, पासवर्ड आएगा और एक लिंक आ जाएगा ऑफिशियल साइट पे, या उसी के साथ दिया गया होगा, वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने शुरू में ही लिखा हुआ था आपके एडमिट कार्ड पेपर से 48 या 24 घंटे पहले आएंगे, तो कल या परसों में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जब एडमिट कार्ड आएंगे मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल निष्फिक्र रहें, बस चैनल पर बने रहना। बाकी आप एडमिट कार्ड की चिंता छोड़कर अपनी पढ़ाई पर चिंता करें, अपने टॉपिक पर चिंता करें, क्योंकि यदि मैं आपको छोटा सा नंबर बता दूं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरे गए हैं। वैकेंसीज के मुकाबले कम से 20 गुना के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, तो आपको पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको टॉपिक भी बता चुका हूँ और विषय भी बता चुका हूँ, कितने नंबर का कौन सा टॉपिक आएगा वो भी बता चुका हूँ, तो आप उसकी तैयारी करें। धन्यवाद।